नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है। आपको बताएं कि हरियाणा को एक बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आई है और मारुति सुजुकी प्लांट का शिलान्यास हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर शिलान्यास किया है और सीएम मनोहर लाल भी वहां पर पहुंचे और बहुत ही खुशी का दिन है ये कहते हुए सीएम नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात वहां पर की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनीपत को इस वक्त, ये बड़ी खबर जहां पर वीरेंद्र चौहान साहब बीजेपी प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका हर खबर पर। पहला सवाल, सोनीपत को सौगात मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अपने आप में एक बड़ी शुरुआत और खास तौर पर प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। और जब औद्योगिक विकास होता है, जब उद्योग बड़ा कोई आता है राज्य में, तो उसका संबंध आर्थिक तरक्की के साथ होता है, उसमें भी खास तौर पर रोजगार के साथ होता है। तो हर प्रकार से हरियाणा के नौजवान, हरियाणा की जनता इस उपक्रम से लाभान्वित होगी। ये उपक्रम उन प्रतिपक्षियों के राजनीतिक मुखड़ों पर जोरदार तमाचा भी है जिन्होंने तरह तरह की अफवाहें इसको लेकर फैलाई और बहुत तरह के षड्यंत्र किए। ये उपक्रम जा रहा है, ये संयंत्र यहां नहीं होगा, यहां उड़ जाएगा, वहां चला जाएगा। इस तरह की बातें जिन राजनीतिक लोगों ने कोरी राजनीति करने के लिए हरियाणा के लोगों को भरमाने के लिए की थी, उनको भी एक प्रत्युत्तर मिला है। हरियाणा प्रगति के पथ पर है और प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए हरियाणा को ये एक प्रकार से यूं कहिए कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उपस्थित रहकर इसको आगे बढ़ाया है। तो केंद्र की सरकार का हरियाणा की सरकार को आगे बढ़ते हुए हरियाणा की गठबंधन सरकार को एक प्रकार का आशीष इस रूप में भी हम इसको देखते हैं। पॉजिटिव वाइब्स इसमें से कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में जाने वाली हैं। लाभ निश्चित तौर पर होगा पूरे प्रदेश को। बिल्कुल वीरेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी समझनी होगी और आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भी आप समझाएगा। $5 इकोनॉमी का जो लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री ने रखा है, उसको किस तरह से अचीव किया जाएगा? क्योंकि 2 साल हमने देखे कोविड की वजह से इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई। कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, उसके बावजूद ग्रोथ करना और जो लक्ष्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, उसको आखिर हम कैसे अचीव करते नजर आएंगे? 5 ट्रिलियन की भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत की इकोनॉमी हो, इस ऊंचे लक्ष्य के साथ भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। और इकोनॉमी के बढ़ने का अर्थ, इकोनॉमी के सब सेक्टर्स के बढ़ने का अर्थ होता है। किसी एक सेक्टर के सहारे इकोनॉमी का विस्तार नहीं होता। विकास का अर्थ होता है सब सेक्टर्स में तरक्की। तो वर्तमान सरकार केंद्र की हो या उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली हरियाणा की सरकार, हमारा प्रयास ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था वो हर मोर्चे पर बेहतर परफॉर्म करे। उसमें बहुत सारा काम वो सरकार को, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके करना है, सिस्टम को ठीक करके करना है, ट्रांसपेरेंसी ला करके करना है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा के करना है। जो चोरी चकारी करने वाले लोग हैं, लाल फीताशाही है, उसको दुरुस्त करने का काम सरकार के हिस्से में है। हरियाणा की सरकार ने हरियाणा में उद्योग के अनुरूप माहौल बनाने में हर संभव उपाय अब तक किया है, हम आगे भी करेंगे। लगातार इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्शंस के साथ हमारी सरकार का संवाद रहता है। जो सुझाव वहां से आते हैं, व्यवहारिक सुझाव, उन पर हम बहुत तेज गति से अमल भी करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो
उस मोर्चे पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा आगे बढ़े, उसके लिए हमने लगातार काम किया है, उसके परिणाम सामने हैं। तो हर सेक्शन में, हर सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, समझने की है, हमारे विरोधी तो समझेंगे नहीं, कुछ और ही कहेंगे, कुछ और ही गाएंगे, कि जब कोविड के संकट ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया, जब सब कुछ ठहर गया था, थम गया था, और उसके बाद रिकवरी नहीं हुई। चलिए बीरेन जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, वक्त का जो है वो अभाव है। प्रोफेसर बीरेन सिंह चौहान जो है वो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े, और आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया है और हरियाणा को एक बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आ रही है। और इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा, इकोनॉमी कितनी ग्रोथ करती हुई नजर आएगी, यह भी एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल लगातार बना हुआ है। आगे बात करेंगे गुरुग्राम के सेक्टर 45 में जिस जगह पर स्कूल और पार्क बनना था, वहां पर अवैध झुग्गियां बसी हुई हैं और उनसे बकायदा अवैध रूप से किराया भी वसूला जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक अधिकारियों की आंख बंद पड़ी हुई है और गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित रॉयल रेजिडेंसी के करीब 4.5 एकड़ की जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में पड़ी हुई। इस जमीन पर 2010 में स्कूल, पार्क और पूजा स्थल बनाया जाना था, लेकिन खाली पड़ी इस जमीन पर स्कूल और पार्क तो बना नहीं, बल्कि अब यहां पर अवैध झुग्गियों का बसेरा होता नजर आया। अवैध गतिविधियां यहां पर धड़ल्ले से चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मौन बना हुआ है। यहाँ क्या फ्लैट इस तरह दिए थे कि ये डेवलप्ड एरिया होगा, यहाँ आसपास की लोकेलिटीज में सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन अभी जो हमारी सोसाइटी है, इसके आगे पीछे अगर आप देखें तो बिल्कुल जो है अनऑथराइज रूप से लोग रह रहे हैं। कौन रह रहा है ये कोई पता नहीं है। ऐसी जगह जहाँ की क्राइम पनपता है और यहाँ पर लोग बाग इनको रखे हुए हैं जो कि इनसे किराया लेते हैं। सुबह सुबह उठते ही और ये लोग लड़ाइयाँ शुरू, रात को लड़ाइयाँ शुरू, ड्रिंक करके, और सारा इतना बुरा हाल कर रखा है यहाँ कि हम लोगों का रहना बहुत मुश्किल है। एक 1.5 महीने से रहे। कितना किराया देते? 1500 रुपये। किसको? यहाँ मैडम आती लेने। मैडम आती? क्या मैडम का नाम है? नाम नहीं मुझे। वैसे ही दे देते हैं आप किराया? आती हैं जो सब लोग। किसी ने मिलाया होगा, किसने मिलाया? लेबर वाले। सुबह सुबह उठते ही और ये लोग लड़ाइयाँ शुरू, रात को लड़ाइयाँ शुरू, ड्रिंक करके, और सारा इतना बुरा हाल कर रखा है यहाँ कि हम लोगों का रहना बहुत मुश्किल है। जो है वो इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जो पार्क बनना था, जहां पर पूजा स्थल बननी थी, बच्चों को लेकर स्कूल बनना था, वहां पर इस तरह की झुग्गियां बनती हुई नजर आई हैं और बड़ा सवाल, अवैध वसूली भी लगातार चल रही है। क्या है ये पूरी खबर? निश्चित तौर पर देखिए शहनाज, यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 45 का है और एक काफी पॉश सेक्टर माना जाता है। और यहाँ जो रेजिडेंट्स हैं काफी समय से वो शिकायत कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखित में शिकायत दिया है और शिकायत करके वो आरोप भी लगाए थे कि कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है, कोई दबंग व्यक्ति है, उन्होंने झुग्गियां बसा दी है और झुग्गियों के सहारे वो अवैध वसूली करते हैं। और उसमें जो झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, और जिस वजह से उस इलाके के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बाबत जब प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद रेजिडेंट्स आज सड़कों पर उतरे थे। रविवार का दिन था और यहाँ आकर न केवल उन्होंने प्रदर्शन किया बल्कि एक रोष भी जताया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह भी किया कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आगे एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और प्रशासन से इन्होंने गुहार भी लगाई। अब देखना है इस पर कार्रवाई क्या होती है, लेकिन शाहनवाज जिस तरह से यह पूरा मामला है उससे साफ लग रहा है कि प्रशासनिक मिलीभगत निश्चित तौर पर दिख रही है, क्योंकि कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। जी, लेकिन सुशील जी, एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही, जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो लाजमी इसमें मिले हुए होंगे। बिना मिली भगत के इतने बड़े पैमाने पर झुग्गियां नहीं बसाई जा सकती। लेकिन अब मूल सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि जो रिहायशी एरिया है उनको इनसे दिक्कत हो रही है और इनको हटाया जाए तो फिर इनको एक बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ नहीं, देखिए रिहायशी इलाका ये 45 जो पूरा वाक्य है 45 का है और वहाँ
वो जो लैंड है वो लैंड इनके लिए, इन रेजिडेंट्स के लिए वहाँ पार्क या दूसरी जो सुविधाएं हैं हाँ। उसके लिए वो लैंड छोड़ी गई थी। और उस पे यह आरोप है कि जो आसपास के दबंग हैं उन्होंने अवैध तरीके से झुग्गियां बसा दी और उसके किराए वसूल रहे हैं, यानी अवैध कारोबार कर रहे हैं सरकारी जमीन पे। तो निश्चित तौर पे प्रशासन पे सवाल इसलिए भी है कि जो प्रशासन ऐसे अवैध मकानों को तोड़ता है, अवैध झुग्गियों को नहीं बसने देने की बात की जाती है, उस पर कार्रवाई होती है और वैसा व्यक्ति जो प्रशासनिक मिलीभगत कर वहाँ लाखों का कारोबार कर रहा है, वसूली कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक मिलीभगत जरूर है। और आज यह रेजिडेंट्स जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और माना जा रहा है कि प्रोटेस्ट के बाद भी अगर प्रशासन नहीं चेतता, कोई कार्रवाई नहीं करता, तो आगे अगला कदम उठा सकते हैं। जी लेकिन सुशील जी, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे समझना चाहेंगे, अगर आपकी किसी प्रशासन के अधिकारी से या लोगों की प्रशासन के अधिकारी से बात हो पाई हो, वो किस तरह का आश्वासन इसको लेकर देते नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस खबर के बाद हमने भी, चूंकि रविवार का दिन था और निगम कमिश्नर जो हैं गुरुग्राम के, उनका दायित्व बनता है कि उनसे इस पूरे मामले पे जानकारी ली जाए और इस पे इंटरफेयर करें। जहां तक जो लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने बात कही कि कई बार वो प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो डीटीपी हो, निगम कमिश्नर हो, उनसे कंटिन्यू उन्होंने मुलाकात की है, पत्राचार किया है और उसके कई बार इसके आरोप भी लगाए कि यहाँ न केवल शांति भंग होती है बल्कि जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको लेकर भी खतरा है। साथ ही देर रात तक ये लोग शराब के नशे में आपस में मारपीट करते हैं और उससे वे लोग बाधित होते हैं, उन्हें परेशानी होती है। तो इस बाबत भी उन्होंने कई लेटर पत्राचार किया है, परंतु अभी तक कोई जानकारी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। और आज रविवार था और पहले दिन वो सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन की सूचना भी प्रशासन को दी है और अब इस पे कार्रवाई की बात की जा रही है। चलिए सुशील, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। इस बड़ी खबर को लेकर जो है आपको हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। गुरुग्राम की बड़ी खबर, जहां पर अधिकारियों से जो है दरखास्त की जा रही है, जहां पर पार्क बनना था, बच्चों के लिए पार्क बनना था, पूजा स्थल का कार्यक्रम होना था, तमाम चीजें नजरअंदाज कर वहां पर झुग्गियां बनाई गई हैं और जो वहां पर रहने वाले अब लोग हैं उनको इससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम की सड़कें जो राजेंद्र पार्क से बजगेड़ा को जाती हुई नजर आती हैं और सड़क के पेच निर्माण के बिना रह गई हैं और आज ये सीवर के पानी का स्विमिंग पूल बनता हुआ नजर आ रहा है। सड़क के बीचा बीच जो है बदबूदार पानी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है और आए दिन इससे गड्ढे की वजह से यहां पर हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं और बदबू की वजह से लोग लगातार बीमार भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर को लेकर गुरुग्राम से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता सुशील जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, एक और ये खबर गुरुग्राम की है जहां पर लोगों का जीना मुहाल होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अब नगर पालिका के और नगर परिषद के लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, गुरुग्राम नगर निगम है और निश्चित तौर पे नगर निगम है और कई आरोप, जब भी नगर निगम से संबंधित कोई मसला सामने आता है तो भ्रष्टाचार की बात जरूर नजर आती है। और ये पूरा वाकया इस साइबर सिटी गुरुग्राम का है, उस गुरुग्राम का जिसने अपनी पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर बनाया है और पूरा प्रदेश आर्थिक राजधानी इसे कहता है कि गुरुग्राम आर्थिक राजधानी है प्रदेश का। और यहाँ के मुख्यमंत्री जब कहीं बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पे इस मॉडल को, डेवलपमेंट के मॉडल को दिखाया जाता है और इसी गुरुग्राम की ये तस्वीर है। ये दौलताबाद फ्लाईओवर से लेकर जब पालम बिहार की तरफ, न्यू पालम बिहार की तरफ जाते हैं तो बजगेड़ा फ्लाईओवर के बीच का ये पैच है और करीब 1 किलोमीटर का ये जो पैच है जो वार्ड नंबर 1 में आता है और वार्ड नंबर 1 में यह लोगों की डिमांड थी। उसके बाद सड़क बनाने का काम किया गया, करीब 1 करोड़ के आसपास की राशि इसमें लगी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बीच में पैच छूट गया है जिसका निर्माण नहीं हुआ और वहां पे जो सीवर के गंदे पानी है वो वहां पे है। आसपास जब मैं सुबह पहुंचा था शूटिंग के लिए तो लोग भी काफी इकट्ठे हुए और सबका एक ही गुहार था कि किसी तरह से इस पानी से उनको मुक्ति मिले और जो बीमारियां फैल रही हैं, जो लोग परेशान हैं, चूंकि मार्केट का इलाका है और वहां लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता था।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए और अपडेट करने के लिए कि आखिर क्या है पूरा मामला। सड़क जो है वो स्विमिंग पूल बनती हुई नजर आ रही है, बंद इस वजह से रही है क्योंकि जो निगम के लोग हैं वो इसके ऊपर ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और ये गुरुग्राम वही गुरुग्राम है जिसको प्रदेश की राजधानी, आर्थिक राजधानी कहा जाता है और बड़े पैमाने पर इसको दिखाया जाता है। ये जो कितनी बुरी हालत है ये आपके सामने है। गंदा पानी, इतना गंदा पानी शिविर का, और छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं पता नहीं कितनी बार इसमें गिर चुकी हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों ने दुखी होकर मीडिया से गुहार लगाई है। आप आए और आपने देखा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपके माध्यम से हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। अभी ये कुछ वीडियोग्राफी की थी पत्रकार साहब ने, और उसके बाद में गए थे हम पार्षद के ऑफिस पे। तो पार्षद के ऑफिस पे सुशील जी की और पार्षद की काफी नोकझोंक हुई। वो उनको गलत बता रहे थे पत्रकार को, और पत्रकार उनको गलत बता रहे थे पार्षद को। उसने पार्षद ने कहा कि बलवान हर ठेकेदार से पैसे खाता है, और बलवान ये कहता है कि पार्षद हर ठेकेदार को जहां 2% कमीशन लेना चाहिए वहां पे 40% लेता है। हम लोग यहाँ न्यू पाड़म विहार के निवासी हैं, न्यू पाड़म विहार में रहते हैं। ये जो रोड है जिसपे पानी भरा हुआ है, ये बसगेड़ा से राजेंद्रा पार्क जाता है, सराय गांव होते हुए न्यू पाड़म विहार के अंदर से। और इस पे आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है, पानी भरा हुआ है, गंदी स्मेल आ रही है, जिसके कारण आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, कुछ लोगों को अलग अलग बीमारियां हो रही है इस पानी से। और यहाँ कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। आपसे निवेदन। तो वहीं पर नोएडा के सेक्टर 93A में बने ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया गया और इन टावरों को गिराने के लिए करीब 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल भी किया गया। दोनों टावरों को गिराने के लिए करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च आया है। और आपको जानकारी दें कि दोनों टावरों में करीब 950 फ्लैट बने हुए थे और टावर को गिराने में खर्च को टावर को बनाने वाली कंपनी सुपरटेक के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इस टावर के बनाने के लिए सुपरटेक कंपनी ने करीब 200 से 300 करोड़ रुपए भी खर्च किए थे और अब ये टावर जो है जमींदोज हो चुका है। कंचन हमारे साथ इस खबर को लेकर जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट मिलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जो टावर है वो तो जमींदोज हो चुका है, लेकिन जो मलबा है वो वहां पर पड़ा हुआ है और लोगों की अब क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जो उनकी रिहायशी इलाके थे, बिल्डिंग थी, वो सेफ है? कंचन, देखिए शाहनवाज, जो ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण हुआ है, मैं इस समय वहीं पर मौजूद हूं और मैंने लोगों से यहाँ की बात भी की जो उसके निवासी एरिया के लोग रहते हैं, यहाँ पर आसपास में रहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मानहानि नहीं हुई है, किसी प्रकार कोई जो साइडों में फ्लैट बने होते हैं उनमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ध्वस्तीकरण हुआ है, यहाँ से जो डाइवर्जन रूट कर रखे थे उनको भी खोल दिया गया है। शाहनवाज, बिल्कुल कंचन, एक और महत्वपूर्ण बात, तस्वीरों में हमने साफ तौर पर देखा था, लोग जो है वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे थे, तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर क्या मैसेज था? वो साफ तौर पर संकेत ये था कि जो अवैध निर्माण होता हुआ नजर आएगा उसके ऊपर इसी तरह से जो प्रशासन है उसका पंजा चलता हुआ दिखाई देगा। देखिए शाहनवाज, वहां पर लोग थे, जो आसपास में लोग रह रहे थे, उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी की वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। और उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी सरकार ने ये करके दिखा दिया है कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार की बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, मतलब ऐसे जो भ्रष्टाचार से लिप्त हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और वहां पर खुद जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो 9 सेकंड के अंदर, मैं आपको बता दूं शाहनवाज, जिस तरीके से ट्विन टावर की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया, वो एक ऐसा पल था कि इसे देखकर वहां पर योगी मोदी के नारे तक लगे। शाहनवाज, लेकिन कंचन, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ये लेना चाहेंगे, जब ये टावर जो है ध्वस्त किया जा रहा था उस वक्त लोग जो है वो घरों के बाहर निकल गए थे, अपनी बिल्डिंगों को जो है वो सेफ महसूस नहीं कर पा रहे थे, डर का माहौल बना हुआ था। अब आपकी बात उनसे हो पा रही हो तो वो जो डर है, जो उनके अंदर भय था, वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि हाँ, सेफ तरीके से इसको डिफ्यूज किया गया है और हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, देखिए शाहनवाज, वहां पर जो लोग मौजूद थे, मैंने उनसे बात की बिल्डिंग ध्वस्त होने के बाद में, वो कह रहे थे कि हमको तो ये था कि यहाँ से 2 से 3, 4, 5 किलोमीटर दूर तक ये अपना अटैक करेगा, जिस तरीके प्रदूषण फैलेगा। लेकिन वहां से बिल्डिंग ध्वस्त होने के थोड़ी देर बाद ही
वहां प्रदूषण का पता नहीं चला, क्योंकि जिला प्रशासन और नोडल अथॉरिटी ने वहां पर ऐसे बंदोबस्त किए हुए थे कि जिस तरीके से प्रदूषण का पूरी तरह से खत्म हो गया। वहां पर खुद वहां पर ऐसी वाटर गनर लगाई हुई थी जो साफ तौर पर पूरे जैसे बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण हुआ, वाटर गनर ने तुरंत पानी करना स्टार्ट कर दिया। और रही बात मलबे की, तो वहां पर इसमें मलबे को वहां से उठाने में 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा शाहनवाज। बिल्कुल, मलबे को लेकर एक बड़ी अपडेट आपसे ये भी लेना चाहेंगे, क्योंकि मलबा होने से कहीं आसपास के लोगों को आने जाने में तो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कंचन? देखिए शाहनवाज, वहां पर कुछ रूट ऐसे बना दिए गए मलबे के लिए जो वहां पर निकलेंगी गाड़ियां, वहां से मलबे की जो डंपर है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, वो वहीं से निकलेंगी। और वहां पर एक रूट तय कर दिया गया है जहां से वो मलबे की गाड़ी निकलेंगी शाहनवाज। तो कहीं न कहीं यात्रियों को, जो रोजाना अपने ड्यूटी आने जाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा शाहनवाज। और साथ ही साथ जिसने इसमें फ्लैट खरीदा था, जिनका केस भी कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर अगर कोई अपडेट आप तक पहुंच पाई हो, किस तरीके से उनको मुआवजा या फ्लैट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए शाहनवाज, मेरी वहां पर कुछ लोगों से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी था कि वो सरकार से ये कह रहे थे कि जब इसकी बिल्डिंग बन रही थी, जब नींव रखी गई थी सोसाइटी की, क्या सरकार में बैठे मंत्री और नोडल अथॉरिटी में बैठे अधिकारी आखिर कहां थे? उनका साफ तौर पर यही कहना था, अगर ये बिल्डिंग नींव अगर कभी नहीं रखी जाती तो काश इतना बड़ा ये नहीं होता घटना। नहीं, सवाल यहां पर महत्वपूर्ण ये बनता हुआ नजर आ रहा है, उनको किस तरह से मुआवजा मिलेगा, उनको किस तरह से फ्लैट मिलेगा? क्योंकि लोग जो हैं वो 10 से 12 साल 15 साल से सपना सजोए बैठे हुए थे कि ठेकेदार बिल्डिंगों का निर्माण करेंगे, इमारतों का निर्माण करेंगे और वहां पर हम रहेंगे, वहां पर हमारा घर होगा, वहां पर हमारा आशियाना होगा। वो ध्वस्त होता हुआ नजर आया, उसका क्या समाधान है? आज शाहनवाज, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार उनकी भरपाई करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। कंचन भारद्वाज जो है वो नोएडा से हमारे साथ जुड़े और उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये ट्विन टावर जो है वो गिराया गया। 9 सेकंड के अंदर इसको ध्वस्त किया गया और तस्वीरें आप देखिए, ये कितनी डरावनी तस्वीरें हैं। जिनका आसपास रिहायशी घर होगा उनके दिल में कितना खौफ होगा कि हमारी बिल्डिंग पे तो असर नहीं पड़ेगा, कहीं हमारी बिल्डिंग की जो बुनियाद है उसके ऊपर तो कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। और इसको लेकर सरकार और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नोएडा अथॉरिटी है, वो एकदम सजग थी, वो एकदम सतर्क थी। उसने साफ तौर पर इस बात को लेकर आश्वासन दिया था कि इस तरह से इसको ध्वस्त किया जाएगा कि आसपास की कोई भी इमारत को बिल्कुल भी क्षति होती हुई नजर नहीं आए। और आपको बताएं, इसी तरह की अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि एक कांच का टुकड़ा भी इसके ध्वस्त होने से बराबर वाली बिल्डिंगों पर असर नहीं पड़ा है और 17 करोड़ रुपए इसे गिराने में खर्च आया। लेकिन बड़ा बात यह है निकलकर कि जो ये लोग फ्लैट लेने की तैयारी में थे, जो लोग यहां पर केस लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो किस तरह से अपना यहां पर आशियाना बनाते हुए नजर आएंगे और उनको लेकर आगे क्या कुछ सरकार और कोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।